तो ये रिपोर्ट पूरी आपने देखी। अब इसमें दो संभावनाएं नजर आती हैं। सियासत वैसे अपार संभावनाओं का खेल है, लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर अगर हम देखें तो दो बातें नजर आती हैं। पहली बात तो ये जो बात कही गई है SC ST सीएम को लेकर, क्या ये कांग्रेस की अंदरूनी सियासत है, अंदरूनी खींचतान है, उसके नतीजे के तौर पर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं? एक बात हो गई। दूसरी बात, क्या बीजेपी को कंटेन करने के लिए या फिर बीजेपी को टक्कर देने के लिए SC ST वर्ग में पैंठ बढ़ाने की कोशिश इसके जरिए होनी है? तस्वीर कुछ दिनों में साफ होने लगेगी, तब तक हमें इंतजार करना होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। छतरपुर के बड़ा मलहरा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने RSS के कामों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस संघ के कारण ही भारत में हिंदू सुरक्षित है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिंदू जातियों में बंट रहे हैं तो भारत के हालात भी बांग्लादेश जैसे हो सकते हैं। अब इस बयान पर प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर अपने अंदाज में हिंदू समाज को एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर संघ के कार्यों की तारीफ में कसीदे गढ़े और देश में हिंदुओं की मौजूदा स्थिति का श्रेय संघ की कार्यप्रणाली को दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से RSS की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन अगर न होता तो हिंदू इतना भी न बचा होता। भारत में स्वयं सेवक संघ ना होता तो इतना भी हिंदू ना बचा होता। डॉक्टर हेडगेवार जी की परंपरा ने एक अभूतपूर्व कार्य किया। गांव गांव गली गली में समस्त हिंदू समाज को एकजुट करने का कार्य किया। वहीं बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बेतुका बयान देते हुए कहा कि जिन्हें वेद में विश्वास नहीं वो नावेद और जावेद बनेंगे। वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुलम की स्थापना करवाई जाएगी। भोजन एक दिन तक टिकता, पानी 1 घंटे तक टिकता, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। और भविष्य में वेद ना मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। इसलिए हम वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम पर गुरुकुलम खोले। वहीं बाबा बागेश्वर के बयान पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कुछ कहने से तो इनकार किया, लेकिन कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा है उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। बाबा बागेश्वर धाम का मैं भक्त भी हूँ और जो उन्होंने कहा है बहुत सोच समझ के कहा होगा। उनकी भावनाओं की मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वैसे बाबा बागेश्वर के बयान पर कांग्रेस भी सीधे सीधे कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने कहा कि ऐसे बयानों से संत और महात्मा को बचना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सनातनी लोग कथावाचकों का, संत महात्माओं का बड़ा आदर करते हैं और उनके प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, अपने जीवन में उनका अनुसरण भी करते हैं। लेकिन ये किसी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी जैसे दल के एजेंडे का टूल्स किट बन जाए तो मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। संत महात्माओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं वो सत्य है, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी को अस्वीकार है, क्योंकि बढ़ता हुआ हिंदू इनको तकलीफ दे रहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने तो हिंदुओं और सनातन प्रेमियों को गाली बकने की कसम खा ली है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन 100 वर्षों में अपनी स्वीकार्यता विश्व में बनाई, करोड़ों लोग स्वयंसेवक बने, परंतु पेट में दर्द दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को होता है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोल रहे हैं वो सत्य है, परंतु इस सत्य को स्वीकार करना कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी को अस्वीकार है, क्योंकि बढ़ता हुआ हिंदू और बढ़ता हुआ भारत इनको तकलीफ दे रहा है। बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने गृह जिले छतरपुर के बड़ा मलहरा के हिंदू एकता वाले मंच से ये बात कही है, लेकिन उनके बयान के बाद कांग्रेस जहां बाबा को घेर रही है तो बीजेपी बिना कुछ बोले बचाव की मुद्रा में दिख रही है। NDTV के लिए छतरपुर से अरविंद तिवारी के साथ भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।